नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है हाउ इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस देन पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ रही है, कैसे ग्रो कर रही है। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या जवाब देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। इंडिया के पास शुगर कैन है, चीनी है ज़्यादा, इस वजह से वो तरक्की कर रहा है। लेकिन उनके पास ये भी है, उनमें इख्तलाफात नहीं है इंडिया में। उनकी मतलब सियासी पार्टी में जैसे हमारे तो सारे चोर हैं, उधर इतना नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं उनमें से चोर कोई नहीं है? नहीं, सारी पार्टी हैं लेकिन इस तरह नहीं है जैसे हमारे इधर नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ, जरदारी। सारा पैसा इन्होंने बाहर भेज दिया, अपना मुल्क को हमारे बर्बाद कर दिया, मत मार दिया हमारे इन्होंने मुल्क की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो नेता हैं वो चोर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ चोर नहीं है, हमारे यहाँ भी चोर हैं। लेकिन यहाँ की जनता उन चोरों को सबक सिखा देती है बहुत ढंग से। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और इन सबको सबक सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे हम ऐसा कर रहे हैं और ये उसका असर भी दिख रहा है। असल में मैडम बात यह है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, बेसिकल जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये ग्रुप ये चाहता ही नहीं है कि हम तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करे। जब ये तरक्की करेंगे ना, अवाम तरक्की करेगी तो इनका जो है पांडा फूट जाएगा। ये चाहते नहीं है कि हमारी अवाम जो है तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे। इनका सब कुछ बाहर है, इनकी औलाद बाहर है, कारोबार बाहर है, बीवी बाहर है, सारे कुछ इनका बाहर है। ये चाहते ही नहीं है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर गया, तो इनको इज़्ज़त कौन करेगा। तो जो इंडिया वाले हैं वो, उनके जो हुक्मरान हैं वो ये करते हैं कि अपनी रियाया के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग कामयाब हैं। देख लें मोदी कितने सालों से वज़ीर आज़म बनता आ रहा है, उसको कोई गिराता ही नहीं है, ना उसकी कोई टक्कर का बंदा आता है और वाम उसको सिलेक्ट करती है हर दफ़ा। उसकी वजह यही है कि वो मतलब अपनी वाम का सोचता है। तो बस यही मसला है, हमारी हुक्मरान जो चाहते नहीं है कि हम तरक्की करें। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान आया, उसने मतलब देखें हमारे सारे मुल्क गाड़ियाँ बना रहे हैं अपनी। तो पाकिस्तान जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, इसने ये इधर आके एक वो मुआहदा किया था कि गाड़ियाँ हम अपनी बनाएं, लेकिन इन्होंने हुकूमत गिरा के उनको कामयाब होने दिया। उसकी मेन जो वजह है वो यही है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, स्टेबल है। ठीक है, तो पाकिस्तान की क्यों नहीं? बस उसकी वजह ये है कि हमें इतने साल आफ्टर जो है वो इंडिपेंडेंस कोई लॉन्ग टर्म पार्टी ऐसी नहीं है जो चल सकी हो यहाँ पे। तो ये जो अल्टरनेट जो है वो जो चलता रहता है सिलसिला, ये गवर्नमेंट आ रही है, उसको टेनोर उसका पूरा करने नहीं दिया जाता, तो नेक्स्ट आ जाती है। और दूसरा ये होता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट होती है वो पिछले वालों पे कहती है कि जी उन्होंने जो है वो हमारे लिए ये कर दिया और कुएं खोद दिए, और जो नहीं आने वाली होती है वो बस ऐसे फिर ये चलता रहता है सिलसिला। देखिए, ये तो हर सियासी पार्टी में और हर जगह ऐसा होता है। हर जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर पार्टियाँ सरकार चलाती हैं, चुनाव करती हैं, वहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं और पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों का जो बुनियादी ढांचा है जिस पर हमारे देश खड़े हुए हैं, तो भारत और पाकिस्तान के इस बुनियादी ढांचे में कई सारे बड़े फर्क हैं। अब जैसे पहला फर्क है, जैसे आपने डेमोक्रेसी की बात की, तो पहला फर्क है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का हर वक्त गला घोंटा गया और इसी का नतीजा रहा कि कोई भी पीएम, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, उसने 5 साल का अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा बड़ा फर्क है हमारे सोशल फैब्रिक का। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो बड़ा जबरदस्त है, वो बहुत रोबस्ट है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। और तीसरा यह है कि हमारे यहाँ की जो सरकारें रही हैं उन्होंने शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे जनता का फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि सबने कोई काम नहीं किया, कुछ ना कुछ तो ऐसा एक काम जरूर किया जिससे आने वाले भविष्य में देश का फायदा हुआ, लोगों का फायदा हुआ। और इसलिए मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं कि हम सभी को अपना इतिहास पता होना चाहिए और इतिहास पता रहने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है
कि ना सिर्फ आप अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानते समझते हैं, बल्कि उस प्रोसेस को भी समझते हैं जो पिछले सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाएं और ऑडियो बुक 1947 के बाद का भारत जरूर सुने, क्योंकि इससे आपको पिछले 75 साल में जो भारत का इतिहास है, जो भारत ने किस तरह से प्रगति की राह पकड़ी है, भारत में ऐसे ऐसे क्या काम हुए, वो कौन सी तारीखें थी, कौन से फैसले थे जिन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों को मोड़ा है, तो आप इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया है। यहाँ आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो ऑडियो बुक जरूर सुनिए और चलिए आज के वीडियो पर वापस लौटते हैं। इंडिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत किन किन चीज़ों में आगे है? वो तकरीबन सब चीज़ों में ही आगे है। अगर हम एजुकेशन में देख लें तो उनके जो PhD हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो एनुअल उनका जो टर्न आउट है वो इससे भी ज़्यादा है। और उनके जो लोअर प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी आप देख लें, वो भी हमसे जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो किसी भी आप शोबे पे फोकस कर लें, IT का जो है उस पर भी जो है वो आप देख लें, एजुकेशन का उस पर भी देख लें, और उसके बाद जो उनकी जो है वो ऑटो जो मार्केट है वो भी हमसे जो है वो बेहतर है। तो वो ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन वो अपने मुल्क में जो है वो कर रहे हैं। और तो आप ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आप अपने मुल्क में करेंगे आपकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी और आपको डॉलर आएगा। मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है। क्यों नहीं समझते आप? पाकिस्तान उनसे आगे है फिलहाल, ये तो यही फील हो रहा है। पाकिस्तान किन चीज़ों में उनसे आगे है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जो मैं चीज़ सबसे अच्छी समझता हूँ। और हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के तनासुब से बना है और उस पर हम चल रहे हैं। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं और इंशाल्लाह वो कौन से हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? हमारे यहाँ एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो एक सियासत है कि अब पॉलिटिक्स को लें तो वो सबसे ज़्यादा हमारी ख़राब है। नो डाउट कि इंडिया में भी ऐसा चल रहा है, और अगर कोई गरीब के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको मार दिया जाता है। अच्छा, ऐसा पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसे मार दिया जाता है या हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि हटा दिया जाता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो अभी कुछ अर्सा पहले वो सिद्धू मूसेवाले का सुना है कि वो भी सियासत में उसने कदम रखा और उसके साथ यही किया गया। जो नहीं, देखिए ना कि इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है पाकिस्तान की निस्बत। अब ये देखिए कि इंडिया जो है उसने अब जो अपनी वो ट्रेड है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो अपनी करेंसी में करेगा, जबकि पाकिस्तान नहीं ऐसा कर रहा। तो इंडिया थोड़ा पाकिस्तान से आगे नहीं जा रहा, आपको नहीं लगता? नहीं, उस मामले में है सही, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि हमारे जो पॉलिटिक्स हैं वो कभी चाहते ही नहीं है कि हम आगे हैं, क्योंकि हमारा हुक्मरान ही ऐसे हैं हमारे पास। अगर देखें आप, अल्लाह के फजल करम से इमरान खान एक अच्छा लीडर मिला था हमें, तो अगर उसने कुछ पाकिस्तान को मुस्तक़ीम करने की कोशिश की है तो उसे हटा दिया गया है, और हो सकता है कि कुछ अर्से बाद उसको मार भी दिया जाए। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर कोई अपने मुल्क के लिए मेहनत करता है, अपने मुल्क के लिए सिंसियर होता है, तो उसे मार दिया जाता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या ये सही कदम है पाकिस्तान में? नहीं, बहुत गलत है। और इंडिया में अब वो भी सेम ही सिचुएशन है, वो भी ऐसा ही करते हैं मोस्टली। तो मैंने जितने केसेस देखे हैं वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा होता है। मतलब जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हमारा मुल्क जो है तरक्की करे, और अगर कोई वज़ीर आज़म या कोई ऐसा बंदा पार्टी का निकलता है जो तरक्की करना चाहता है तो ये उसे हटा देते हैं। जी, इस तरह बिल्कुल उसको गिरा देते हैं। जो तरक्की का अवाम को, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाता है, ये उनकी टांगें खींचते हैं। वो एक बात और है कि वो कासिम अली शाह बता रहा था एक दिन इंटरव्यू में, वो कह रहा था कि मैं किसी मुल्क में गया तो वो मछलियाँ पकड़ रहा था, तो वो मछली पकड़ता था तो उसको डब्बे में फेंक के ना ऊपर ढक्कन लगा देता था। वो केकड़ा होता है एक, शायद आपने देखा। वो जब उसको बाल्टी में वो रखता ना, उसके ऊपर वो ढक्कन नहीं देता था। तो उसने पूछा बड़ा हैरान होकर कि क्या मसला, आप इसके ऊपर ढक्कन क्यों नहीं देते? उसने कहा कि इसके ऊपर मैं ढक्कन इसलिए नहीं देता हूँ कि जब ये बाहर आने लगता है ना
तो इसके अपने जो हैं वो केकड़े वो उसके नीचे से टांगे खींच देते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। यही बिल्कुल सेम हमारे मुल्क का हाल है। नहीं तो हमारे हुक्मरान ऐसे क्यों हैं? हमारे हुक्मरान बस लालची हैं। अब एक बंदे आए हैं इमरान खान साहब, वो हमारे जान है, हमारे अच्छे लीडर हैं। लेकिन आपके लीडर को भी उतार दिया गया है। लेकिन वो आएंगे दोबारा, ये साजिश के तहत उतरे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। अभी देखें जो पिछले दिनों इलेक्शन हुई है 16 सीटें वो जीती हैं, बस ये 2 जीते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती तो हम इंडिया के बराबर जो है वो तरक्की कर पाते? चाहती तो कर पाते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसी आई नहीं जो तरक्की करना चाहती है। इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी जिसको उतार दिया गया। ये होती तो हमने इंशाल्लाह इंडिया से भी ऊपर जाना था, अमेरिका के लेवल तक पहुंचना था। ठीक है, तो जो इंडिया यार कैसे आप लोग ये बातें कर भी लेते हो यार, किस बिना पे करते हो? आपने इमरान खान की बात कही। इमरान खान ने पाकिस्तान का जितना इतिहास है 75 साल का, उसमें सबसे ज्यादा कर्जा लिया, सबसे ज्यादा देश को कर्ज में डुबाया। इमरान खान के वक्त करप्शन की हालत ये थी कि 140वें नंबर पे पहुंच गया, जो नवाज शरीफ के टाइम पे 116वें नंबर पे थी। इमरान खान के टाइम पे दूसरे देशों से रिश्ते इतने खराब हुए, इंडिया से खराब हुए, सऊदी अरब से खराब हुए, इनफैक्ट चाइना तक से खराब हो गए, और आप कहते हो कि जी अमेरिका से खराब हुए। बिडेन ने एक कॉल नहीं की इमरान खान को, इंतजार करते रह गए। उसके बाद आप कहते हो कि जी इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया है। यार जिस आदमी ने अपने देश को कर्ज के बोझ में दबाया सबसे ज्यादा, जिस आदमी ने अपने देश के संबंध दूसरे बड़े बड़े मुल्कों से जिनसे संबंध अच्छे चल रहे थे वो संबंध खराब कर दिए, जिसने अपने दोस्त चाइना के साथ भी संबंध अच्छे नहीं किए, जिसने मतलब आवाम की महंगाई से कमर तोड़ दी, और आप वो उसके लिए अच्छा हो गया, तो आप लोग इसी काबिल हो, इसी काबिल हो। आपको ऐसे ही हुक्मरान चाहिए, और हम भी इसीलिए ये मना रहे हैं, पूरा भारत मना रहा है कि भाई इमरान खान दोबारा से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि 4 साल में इमरान खान ने वो किया जो 71 साल में पाकिस्तान के किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जिससे भारत को बड़ा फायदा हो। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से क्या चीज़ें बेहतर कर रही है? समझ नहीं है मुझे। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बेहतर क्या क्या चीज़ें कर रही है? देखिए उनके मतलब आधार कार्ड वगैरह भी हैं, वो भी हैं, और हेल्थ की उनके पास भी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं बनिस्बत इनके। ये हेल्थ पे कोई वर्क नहीं करके ना, इनका जो खान साहब ने शुरू किए थे कार्ड वगैरह भी, ये भी आके उन्होंने तकरीबन बंद कर दिए हैं। एहसास प्रोग्राम भी उन्होंने शुरू किया था, उनके पास ऐसे ऐसे काफ़ी प्रोग्राम हैं जिन पर वो वर्क करके। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज यही है, बस इमरान खान साहब को आना चाहिए, और उनकी गवर्नमेंट पे हम सेटिस्फाइड हैं। इंडियन गवर्नमेंट के लिए नहीं, इमरान खान साहब इधर आएंगे तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हर गवर्नमेंट से बेहतर मतलब अमेरिका के लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान को इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगा? देखिए जी, उसमें फॉलो असल में तो सब कुछ पता है इनको भी, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। क्या पाकिस्तान में स्कॉलर नहीं है? क्या पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है? या पाकिस्तान में जो है वो स्किल्ड पर्सन जो है वो नहीं है, या एजुकेटेड पर्सन नहीं है? मतलब कौन सी कमी है? बात तो ये है कि आप इसको यूज़ कैसे आपने जो है वो करना है, तो ये सेंस जो है वो चाहिए आप इसको जो है। तो बाकी जो है हम किसी से कम तो नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज देना चाहें? देखिए बात ये है कि एज़ के अगर हम बात करते हैं इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या अफ़गानिस्तान, ठीक है ना, तो चूँकि ये ग्लोबल इस वक्त जो है वो विलेज है ये एक, तो मिलके हमें सबको जो है वो चलना चाहिए, दोस्ताना माहौल सबके साथ रखना चाहिए। आपको लगता है कि हमारा दोस्ताना माहौल हो सकता है दोबारा से? डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम कैसे होगा सर? देखिए हम जो आपका बोन ऑफ कंटेमिनेशन है वो क्या है, इसको जो कहते हैं जो जड़ है ऐसी, जो जिसे समझते हैं कि वो जिससे जो आपको दूरियां पैदा होती हैं, तो अगर मिल बैठ के टेबल के ऊपर जो है उसको सॉल्व कर लिया जाए
तो कुछ ऐसे जो मसाइल हैं अगर तो उस पर बात कर ली जाए तो मैं नहीं समझता कि जो है वो हमारी तजारत और हमारी जो है वो जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रूम होगी। आपको लगता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने पे एग्री होंगे या इस तरह का कुछ स्टेप ले सकते हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े? दीदी क्यों नहीं, वाई नॉट, लेना चाहिए ना। लेना चाहिए, लेकिन वो बात तो फिर वही आ जाती है ना कि जब आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी हमारी, तो फिर हम जो है वो बाहर की तरफ कैसे निकलें। तो पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर हमें जो है वो अपने आप को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि सबको साथ में लेके, ये बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके के लिए जिस तरह से गड्ढे खोदे हैं ना, अब उन गड्ढों में उसके गिरने का वक्त आया है और वो गिर रहा है और वही हो रहा है। तो ये बात तो पाकिस्तान को बहुत पहले समझनी चाहिए। आप कहते हो कि जी साथ चलना चाहिए। अफगानिस्तान आपके साथ है क्या? अफगानिस्तान आपके साथ है? तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं जो बनाए गए हैं कब्जा के बाद, वो कहते हैं कि जी हम अपने जो सोल्जर्स हैं वो भारत में ट्रेन कराएंगे। जो अभी आज ही कल का बयान है कि फिर से तालिबान चाहता है कि भारत वो अपना सामान जो है वो भारत एक्सपोर्ट करे, जो वहां पे जो चीजें हो रही हैं। फिर अफगानिस्तान से रिश्ते आपके अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो हम सब जानते हैं। उसके अलावा आप आइए बांग्लादेश पे, जो आपसे ही अलग हुआ और इस समय उसकी इकॉनमी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस समय उसकी इंडस्ट्रीज आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो आपको क्यों मुंह लगाएगा? उसके भी भारत से बड़े अच्छे संबंध हैं। आप इधर आइए चाइना से, तो चाइना भी आप पे कोई दोस्ती का ना फर्ज नहीं निभा रहा। चाइना आपको धीरे धीरे अपने शिकंजे में लेता जा रहा है, वो आपको डेब्ट ट्रैप में फंसाता जा रहा है। अभी जो उसने बात कही है ना कि उसको अपने सैनिक भेजने हैं अपने प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए, तो ये उसका अगला कदम है। और जिस दिन सैनिक पहुंच गए वहां पर, चीनी सैनिक पाकिस्तान की जमीन पर सुरक्षा करने, समझ लीजिए उसी दिन से काम हो जाना है आपका, आपको कॉलोनी बन जाना है चीन की। तो इतने पैसे आप ले चुके हैं। आईएमएफ से हमने एक बार पैसे लिए थे, उसके पैसे चुकाए, उसके बाद दोबारा कभी हमने आईएमएफ से पैसे नहीं लिए। और आपके ऊपर आईएमएफ का इतना कर्जा है और बाकी देशों का इतना कर्जा है कि आप कहां से चुकाएंगे, यही इसका कोई आइडिया नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद भी जी पाकिस्तान तो नंबर 1 बन जाएगा और पाकिस्तान को तो हम ये कर देंगे और पाकिस्तान को तो अमेरिका से भी आगे लेकर चले जाएंगे। बढ़िया है पैसा। तो पहले ये कि बात ये है कि कुछ जो सेल्फ असेसमेंट है वो हमें करनी चाहिए, अपनी जो खामियाँ उनको जो है वो दूर करना पड़ेगा। तो फिर जब हम दूसरों के लेवल पे जाएंगे फिर हम उनसे बात करेंगे और फिर वो मानेंगे भी। ठीक है, तो अपने आप को मजबूत करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत होना चाहिए, हमारे इदारों को मजबूत होना चाहिए। तो हमारी जो कमी है, जो एजुकेशन है उसको जो है इम्प्रूव आनी चाहिए। आईटी में जो है इम्प्रूवमेंट आनी, इंडस्ट्री में आनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो होंगी तो फिर ही आप जो है वो किसी के साथ जो है बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं। ये आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती। अगर लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो ही, लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। हाँ, हमारे आपस के अंदर की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। इसी वजह से हम इंडिया की तरह या किसी और मुल्क की तरह तरक्की नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाते ना, जब तक हम उनके स्टैंडर्ड पे नहीं जाएंगे ना तो फिर हम बात कैसे कर सकते हैं। तो अपना घर मजबूत हो तो फिर हम किसी के साथ बात कर सकते हैं। जब अपना घर ही मजबूत नहीं है, आपस की लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो इसलिए फिर ये प्रॉब्लम जो है उससे भी जो है सारे मुल्क में जो है वो अजीब सी कैफियत है, अनस्टेबिलिटी है जो है वो किसी भी शोबे में जो है वो आप देख लें। मुझे सारा दिन जो है वो यही न्यूज़ जो है वो चलती रहती है, कहीं से कोई खैर की खबर होती है। आपको लगता है पाकिस्तान से कोई खैर की खबर आ सकती है? जी डेफिनेटली, क्यों नहीं आ सकती। माशाल्लाह पाकिस्तान किसी से कम तो नहीं है। पाकिस्तान कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिन हाथों में है उसके बाद आप ऐसा सोच सकते हैं? होने को कुछ नहीं हो सकता, वो ज़ात बहुत बड़ी है। ये तो है। अगर वो कुछ करवाना चाहती है तो फिर ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं वो छोटे से परिंदे से जो है वो हाथी जो है वो मरवा सकती है। तो कुछ भी हो सकता है और ये अल्लाह के नाम पे मुल्क बना हुआ है, इंशाल्लाह कायम रहेगा और होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए। सच्ची बात बताऊं, आपके मुल्क का बेड़ा गर्क किया है आपकी कट्टरवादी सोच ने। आपके मुल्क का बेड़ा गर्क किया है
प्रोग्रेसिव सोच का ना होना, 1400 साल पुराने सोच को साथ लेकर चलना, उन जंजीरों में जकड़ना। अरे उन जंजीरों से तो सऊदी अरब, यूएई ये सब बाहर निकल गए, वो भी प्रोग्रेसिव है, तो देख लो कितने कामयाब मुल्क है, बन गए हैं वो। लेकिन आप तो वहीं पे फंसे हुए हो। आपकी सोच है अपने पड़ोसियों के हक को मारना, उनको परेशान करना, और इस वजह से आपका ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं दे रहा है। 75 साल हो गए, आपके ऊपर वाला ने आपकी सुनवाई नहीं की है। 75 साल से आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, और उसके बाद आती है आपकी आवाम, आप लोग सबसे बड़े जिम्मेदार हो अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए, अपने ही मुल्क को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। 75 साल में आप एक ऐसा आदमी नहीं चुन पाए जो आपके देश के लिए सोचे। 75 साल में आप एक ऐसा नेता नहीं चुन पाए जो आपके लिए काम करे। 75 साल में आप एक ऐसा आदमी लेकर पीएम की कुर्सी पर ना बिठा पाए जिससे उसके विजन से देश को फायदा हो। तो विजन कहां से आएगा? जब ये दिमाग होगा तब ना। और जब दिमाग में कट्टरपंथ भरा रहेगा तो कहां से विजन आएगा? फिर आप वही वो काम करोगे जो 1400 साल पहले किए जाता था काम। लेकिन अब जमाना 1400 साल बाद का है, चीजें बदल गई हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जिस बुखार की दवाई से आज से 50 साल पहले इलाज होता था, वो बुखार की दवाई आज काम नहीं करती है। लेकिन आप उसी दवाई को लेकर बैठे हो कि जी मैं तो अपना बुखार इसी बुखार वाली दवाई से साफ करूंगा, ठीक करूंगा, जो 50 साल पहले इस्तेमाल होती थी। तो दवाई बेअसर हो चुकी है आज के बुखार पर। तो आज के वक्त के साथ आपको चलना बहुत जरूरी है। आज के वक्त के साथ नहीं चलिएगा तो आप भी, अब खैर आप तो बन ही गए हैं, अगला श्रीलंका बनने में आपको देर नहीं है। आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद आप बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इतना कर्ज आप ले चुके हैं कि उसको चुकाने की हालत आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं। तो इस कट्टर पंथ को निकालिए, इस कट्टर सोच को निकालिए। सामने वाले जो दूसरे गैर मजहबी लोग हैं, आपके जो गैर इस्लामिक लोग हैं, उनको दोयम दर्जे का समझना पहले बंद करिए। वो आपसे हजारों किलोमीटर आगे निकल चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में चूंकि ये जिद बैठी पड़ी है कि हमसे बेहतर कैसे हो सकता है, तो उसने बेहतर होकर दिखा दिया। वो आगे निकल चुका, आप रहिए पीछे, झाल बजाते रहिए, महंगी रोटी खाइए, महंगा पेट्रोल इस्तेमाल कीजिए, तकनीक में पीछे रहिए। आपकी मर्जी है, आपका देश है, अब आप सोच लीजिए। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। और हां, जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि भाई कुकू एफएम पर जाइए और 1947 के बाद का भारत ऑडियो बुक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की पीढ़ी को जरूरी है अपना इतिहास जानना, और खासकर पिछले 75 साल का इतिहास जानना जो आजादी के बाद से है, क्योंकि इससे आपको आगे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अपना करियर बनाने में, अपने देश के प्रति नजरिया तय करने में। और हां, मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा कुकू एफएम पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट। और ये भी ख्याल रहे कि ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। तो भाई जल्दी कीजिए और जाइए कुकू एफएम पर, सब्सक्राइब करिए कुकू एफएम को, और अपने ज्ञान का खजाना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाइए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।